बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ुरआनु हयाती। The Quran is my life, the way to connect with Allah Subhanahu wa Ta'ala. इंशाल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम का जो है वाक़या आगे देखते हैं कि आगे क्या हुआ मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, और उसी के साथ साथ जब हम ये देखेंगे कि मूसा अलैहिस्सलाम के साथ आगे क्या मामला हुआ, और उसका सूरह कहफ का आधा हिस्सा जो है हमने यहाँ पर जो है वो देखना है 16 से पारे में इंशाल्लाह। ओके ठीक है, आयत नंबर 75 से देखते हैं कि मजीद क्या हुआ। सफर शुरू किया अल्लाह के उस बंदे ने और मूसा अलैहिस्सलाम ने। देन उसके बाद जो है जब मूसा अलैहिस्सलाम दूसरा सवाल भी कर बैठे तो उसके उस पर जो है अल्लाह के बंदे ने कहा क़ाला अलम अक़ुल लका इन्नका लन तस्ततिअ मइय सबरा। तो अल्लाह के बंदे ने कहा कि क्या नहीं मैंने तुमसे कहा था कि तुम जो है वो हरगिज मेरे साथ सब्र नहीं कर पाओगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने खैर फिर एक्सक्यूज दिया और कहने लगे क़ाला इन सअलतुका अन शैइन बअदहा फला तुस्वाहिबनी। ठीक है, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अगर मैंने इसके बाद आपसे किसी भी चीज के बारे में पूछा, यानी ये जो गलती हो गई ये उस गलती के लिए गया, उस सवाल के लिए गया, अब मैंने आपसे अगर कोई सवाल किया तो फला तुस्वाहिबनी, फिर आप मुझे अपने साथ नहीं रखना। देखिए इस जुमले पे तो ऐसा लगता है कि मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो यानी कि खुद अपनी गलती मान रहे कि हाँ अपने इंस्ट्रक्शन जो दिया था मैं इसको भूल गया था, या कहना चाहिए कि खुद समझे कि उन्होंने वो खुद अपना नाम कटवाने की बात कर रहे हैं। जैसे उन्हें फील हो गया था कि भाई मैं इनके साथ और सफर तय नहीं कर सकता हूँ, उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज का एहसास हो गया था। फिर उन्होंने बिल्कुल फाइनल एक जो है वो चांस मांगा। ठीक है चलिए चांस मांगा तो आगे क्या हुआ इंशाल्लाह देखते हैं। तलाका मुझे बता रहा है कि ये दो लोग चलने वाले हैं। ये काफ के बाद अलिफ वर्ब में यानी कि अगर समझिए कि अलिफ जो निशानी होती है आखिर में वो ड्वेल की होती है। अच्छा कहाँ चले, कब तक चले? हत्ता इज़ा अतया क़रयतिन इस्ततअमा अहलहा। क्या किया उन्होंने कि एक बस्ती में पहुंचे तो फिर अब इतना लंबा सफर तय करके आ रहे तो कुछ तो खाने पीने की जरूरत पड़ेगी ना। तो उन दोनों ने क्या किया, खाना मांगा। भूख लगी थी, वहां जो बाशिंदे थे उस बस्ती के उससे खाना मांगा उन्होंने। लेकिन देखिए कि वो जो गांव के लोग थे या उस बस्ती के जो लोग थे तो आई युदीफूहुमा फवजदा फीहा जिदार युरीद अन यनक़ज़ा फ़अक़ामा। तो उस बस्ती के रहने वालों ने उनकी मेहमान दोनों की मेहमान नवाज़ी से इनकार कर दिया। फ़अबऊ तो उन सब ने इनकार कर दिया अन के युदय्यिफूहुमा के उन दोनों की वो बस्ती वाले मेहमान नवाजी करे। आप बोलोगे बड़े बेकार मेहमान नवाज से भाई, क्यों इन्होंने मेहमान नवाजी से मना कर दिया। चलिए अल्लाह ने नहीं बताया तो हमें भी जो है वो इसके टटोल में नहीं लगना है, बल्कि असल चीज असल मैसेज क्या है वो लेने की कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है अब चलिए भाई मेहमान नवाजी के लिए मना कर दिया। वहीं पर थोड़ी दूर पर जब वो पहुंचे तो दोनों ने पाया फवजदा, देखिए दा ये अलीफ ये बता रहा है कि दो लोगों की बात हो रही है। तो उन दोनों ने पाया उस आबादी में जिदारन एक दीवार। ठीक है एक दीवार पाई और वो चाह रही थी कि वो उस शख्स के वो गिर पड़े। बिल्कुल यानी समझिए एकदम कंडीशन बहुत ज्यादा उसकी खराब थी उस दीवार की। फ़क़ामुहु तो उस अल्लाह के बंदे ने उसको उस दीवार को खड़ा कर दिया, सीधा कर दिया, दुरुस्त कर दिया। ठीक है चले ये भी जो है वो बिल्कुल मंजर जो है मूसा अलैहिस्सलाम देख रहे थे तो मूसा अलैहिस्सलाम कह पड़े लौ शि'ता लत्तखज़्त अलैहि अजरा। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे अगर आप चाहते तो आपने जो ये दीवार खड़ी करी है इस पर मजदूरी मांग लेते। मजदूरी में क्या मांगते भाई, खाना ही खिला दो, मेहमान नवाजी कर दो, ये मांग लेते या कुछ भी मवाजा मांग लेते। तो हमको जो आप जो उनसे अगर कुछ मजदूरी मांगते तो भाई वो हमको खाने पीने में कुछ तो काम आता। ठीक है चलिए बोल पड़े मूसा अलैहिस्सलाम। ओके क्या हुआ उसके बाद देखिए कि क़ाला हाज़ा फ़िराक़ु बैनी व बैनिक। अल्लाह के उस बंदे ने कहा
कि बस अब जो ये जुदाई का वक्त है मेरे और आपके दरमियान, दुआ करिए कि कभी भी हमारी जिंदगी में हमें कम से कम ये जुमला किसी के मुंह से सुनना ना पड़े, चाहे हमारे कोई अजीज हो, साथी हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, अहबाब हो, उस्ताद हो, कोई भी हो, कभी कोई हमसे ये जुमला ना कहे बस आज से तुम्हारा मेरा खत्म, आज से तुम्हारे मेरे दरमियान जुदाई, भाई आज से तुम्हारा मेरा लेना देना कुछ नहीं, अच्छा नहीं है ये, ठीक है। खैर अल्लाह के बंदे ने कहा तो चलिए इसमें उनकी क्या गलती थी, मूसा अलैहिस्सलाम ने तो खुद अपना जो है वो नाम कटवाना चाहा कि उन्होंने तो बहुत सारी बातों से जो है वो जाहिर किया कि भाई मैं जो है आपके साथ नहीं रह सकता हूँ, ठीक है चलिए। अच्छा, जब उस वक्त उन्होंने कहा तो ये नहीं कहा बस चले जाओ अब मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता हूँ, बल्कि अगला जुमला बड़ा खूबसूरत ये अंदाज था उनका, वो कहने लगे सउनब्बिउका बित्तावील, जरूर मैं बता दूंगा तुम्हें, क्या बता दूंगा, वो तमाम बातें है नी, उन तमाम बातों की मैं तुम्हें खबर दे दूंगा जिस पर तुम सब्र नहीं कर सके। यानी ये जो बातें हो रही थी, जो तुम्हारे सामने हो रहा था, तो उसके बारे में जरूर मैं तुम्हें बता दूंगा। चलिए अब उसके बाद देखिए कि एक एक बात वो क्लियर कर रहे। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर समझिए एज ए उस्ताद उनका रोल मॉडल बताया जा रहा है कि कभी भी कि किसी की गलती पर यूं ही नहीं छोड़ देना चाहिए, उसकी गलती क्या है या यूं ही आप उसको छोड़कर जो है वो ना जाएं, या आप अपने से दूर ना करें किसी भी इंसान को, बल्कि यहाँ पर जो है वो यानी कि मैनर सिखाया जा रहा है कि कभी भी अगर किसी को छोड़ना हो तो उसको रीजन जरूर बता दे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन एटिकेट यहाँ सिखाया जा रहा है हमें, ठीक है। वन बाय वन जो भी उनके सामने नजारे पेश आए थे या जो भी वाकया पेश आया था उसका वो खुलासा कर रहे हैं। ये जब आयते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पर कहते साहबा से कि अगर मूसा अलैहिस्सलाम सब्र कर लेते ना तो हमें और ज्यादा इल्म और हिकमत सीखने को मिलता। क्यों? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मूसा अलैहिस्सलाम की नस्ल से ही आए थे, है ना। तो यानी कि बहुत उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ये बड़ी चाहत जागी कि काश मूसा अलैहिस्सलाम सीख लेते तो आज हमारी जो है उम्मत में, हमारी नस्ल में बहुत सारे इल्म और हिकमत में इजाफा हो जाता, मजीद हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता। चलिए फिर वन बाय वन इंशाल्लाह जो है वो देखने की कोशिश करते, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर बताया जा रहा है, पहला केस कौन सा था, कश्ती वालों का। तो यहाँ पर कश्ती वालों का मामला क्या बताया जा रहा है कि मामला जो रहा कश्ती वालों का, फकानतिल मसाकिन, तो वो गरीबों की कश्ती थी, ठीक है। अच्छा, उसमें जो है वो बहुत सारे माहीगिरी या फिशर लोग जो होते हैं, जो फिशिंग करते हैं ना, तो वो लोग काम करते थे। अब ये अल्लाह के बंदे ने फ़अरदतु, तो उस अल्लाह के बंदे ने सोचा, तो उन्होंने कहा कि फिर मैंने चाहा कि मैं ऐबदार कर दूं कश्ती को। वकाना वराहुम मलिक, और उसके आगे एक बादशाह था। किसके आगे? उस समंदर के आगे। यानी जब वो समंदर पार करके कश्ती वाले जाते तो जो कश्तियां बहुत अच्छी होती, बहुत अच्छी से मुराद क्या है कि बहुत अच्छी से मुराद क्या है कि वो ऐबदार नहीं होती, कहीं से डैमेज नहीं होती, डिफेक्टिव नहीं होती, तो उसको क्या करता, या खुज़ुकुल्ल सफीनतिन गस्बा, तो छीन लेता था हर एक अच्छी कश्ती को जबरदस्ती। चलिए आपको क्या हिकमत नजर आई? बज़ाहिर तो उनको ऐसा लगा मूसा अलैहिस्सलाम को कि भाई ये तो डुबाना चाहता है, जबकि इसमें क्या हिकमत छुपी हुई थी, उन्हें फिक्र थी इतने लोग जो उसमें काम कर रहे थे, माहीगिरी कर रहे थे, फिशिंग कर रहे थे, रोजी रोटी का सोर्स था अल्लाह ने दिया था उनको कि वो उससे जो है मेहनत करके कमाते थे और खाते थे। तो ऐबदार इसलिए बनाया ताकि आगे जाके जो है वो कश्ती छीन न ले वो बादशाह, ठीक है। चले फिर उसके बाद जो है यानी कि अब देखो कि आपको क्या लगेगा ऐसा कि इसको कैसे पता। तो देखिए कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बात नोट कर लीजिए कि ये अल्लाह सुब्हान ताला का सिस्टम है ये, कि जब अल्लाह सुब्हान ताला किसी को जो है वो कि बहुत ज्यादा दीन नवाजना चाहते हैं तो उसके अंदर हिकमत और इल्म उसको देना शुरू करते हैं। और ये हिकमत और इल्म के तहत उन्होंने, हालांकि उन्हें कोई गैबी नहीं था या उनके ऊपर कोई वही नहीं आती थी, लेकिन ये अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से होता है कि जब बंदा अपने आप को पूरी तरीके से अल्लाह के हवाले कर देता है तो अल्लाह सुब्हान ताला उसको ऐसी दूर अंदेशी की निगाह देते हैं कि जो लोगों को बात समझ नहीं आ रही होती वो अल्लाह के बंदे को समझ आ रही होती है। कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, कुछ भी नहीं, लेकिन एक अल्लाह सुब्हान ताला उसको दूर अंदेशी या कहिए कि बिल्कुल एक मामला फहमी उसके अंदर जो है वो पैदा कर देते हैं, ठीक है। चले आगे चलते हैं। ओके,
फिर उसके बाद देखिए कि आगे जो है वो अम्मल गुलाम फकाना अबवाहु मुमिनैन, देखिए मुमिनैन, और वो लड़के का जो मामला रहा, फिर उसके जो पेरेंट्स थे वो बहुत ईमानदार थे, वो ईमान वाले थे। फखशीना अय्यु युरहिक़हुमा तुग़याना व कुफ्रा, तो हमें अंदेशा था कि वो परेशानी में डाल देगा उन दोनों को, यानी अपने पेरेंट्स को, अपनी सरकशी और नाफरमानी के जरिए। ये बहुत बड़ी हिकमत होती है इंसान के अंदर, अगर उसको समझ में आए तो। ठीक है, चले। उसके बाद तीसरी बात क्या थी उस दीवार की बात, फ़अरदना अय्युबदिलहुमा, तो मैंने चाहा, हमने सोचा, हमने मंसूबा बनाया कि बदल कर देगा उन दोनों को, उन दोनों का रब उससे बेहतर उम्दा सलाहियत वाला, यानी वो जो ज़कातन होगा, यानी बहुत पाकीज़ा बच्चा होगा, बहुत उम्दा सलाहियत का होगा। अक़रब रुहमा, और कैसा होगा, रहम दिल होगा, बहुत करीब है कि वो रहम दिल भी हो, यानी बेहतरीन बच्चे की वजह से उस बच्चे को उन्होंने जो है वो मार दिया। ठीक है, चले। तीसरा जो मामला था, ठीक है, अमर जिदारू, तीसरा जो मामला था दीवार का, तो वो जो दीवार थी वो 2 यतीम बच्चों की थी। ठीक है, और 2 यतीम बच्चों की थी, और बच्चे कहाँ थे, वो शहर में थे, वहां नहीं थे। और था उसके नीचे, किसके, उस दीवार के नीचे, कंजुलहुमा, उन दोनों का खजाना, और थे उन दोनों के वालिद नेक सालिहन थे। फ़अरादा रब्बुका, तो तेरे रब का ये इरादा था कि वो दोनों पहुंच जाए अपनी समझदारी की उम्र को। ठीक है, और वो दोनों निकाल ले अपना खजाना, और रहमतुम मिन रब्बिका, ये जो है रहमत में से तेरे रब की तरफ से, यानी ये जो काम था सारा रब की रहमत की तरफ से था। वमा फ़अलतुहु अन अमरी, ये बहुत बहुत खूबसूरत नुक्ता है, देखिए बिल्कुल यहाँ पर एंड में, कि उन्होंने क्या कहा, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं जो मैंने तुम्हें जवाब दिया, या जो मैंने जो है मामला फहमी की, जो मैंने तुम्हें उसका रिजल्ट बताया, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं था। ये निशानी देखिए एक बंदे मोमिन की। बज़ाहिर तो लोगों को ऐसा लगेगा सब ये कर रहा है, लेकिन वो सारा क्रेडिट अल्लाह सुब्हाना ताला को देता है। वो चाहता है कि लोग अल्लाह की बड़ाई करें, ना कि जो है वो करने वाली की बड़ाई करें। ठीक है, अच्छा, उन्होंने क्या कहा, सुनो, तुम ये मत सोचो कि मैं अपने आप में बहुत बड़ा हूं, बल्कि मैंने ये सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं किया, बल्कि क्या था, ये रहमत थी मेरे रब की तरफ से। और ज़ालिका तावील, ये सब तावील थी, ये सब हकीकत थी उस बात की, लम तस्तती, जिस पर तुम सब्र नहीं कर सके। सारी हकीकत उन्होंने जो है वो खोल कर रख दी। चलिए देखिए जरा, मूसा अलैहिस्सलाम को असल में यहाँ पर सब्र सिखाने की बहुत ज्यादा तलकीन की जा रही है। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला उनको रिसालत देने वाले थे, उनके माइंड को सेट किया जा रहा था, उनको रिसालत मिलनी थी आगे, और इसीलिए उनको तैयार किया जा रहा था। ठीक है, आगे बात समझे। अब देखिए यहाँ पर बहुत अहम पॉइंट है जो हमें नोट करने की जरूरत है कि किस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है कि यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम ने हार नहीं मानी, या खैर जब तक उनके उस्ताद ने कह नहीं दिया जब तक वो गए नहीं, यानी ऐसी बहुत सारी बातें इंशाल्लाह एटिकेट्स हमको यहाँ पर दिखते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम को यानी कि देखिए कि बहुत बड़ी चीज, एक हमने शुरू में देखा कि मंजिल पर पहुंच गए, जब तक यानी चलते रहे जब तक कि उन्हें मंजिल नहीं मिल गई। ठीक है, अच्छा देखिए कि यहाँ पर अगर हम सबक की बात लें तो देखिए कि बज़ाहिर तो देखिए कि हालात गैर मुनासिब होते हैं। बहुत बड़ा लेसन इसमें अगर हम लेना चाहें, बज़ाहिर कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसा होता है कि जो हमारे साथ हो रहा होता है गैर मुनासिब, ना मेरी सोच में थी वो चीजें, ना मेरी समझ में थी, उसके बावजूद हमारे साथ वो चीजें होती रहती है। मगर हिकमत डेफिनेटली सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला को पता होता है उसका। और ये डेफिनेटली देखिए कि सब अल्लाह का ही हुक्म चलता है, अल्हम्दुलिल्लाह सारा हुक्म सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला को चलता है। ओके, इसी के साथ साथ देखिए कि एक बहुत अगर मोरल इससे अगर हम लेसन लेना चाहें तो मुझे जो बात समझ आती है कि जो देखिए कि इंसान अल्लाह की रजा पर राजी हो जाता है ना, तो वाकई अल्लाह ताला उसके लिए खैर के रास्ते खोल देता है। ये चीज कैसे आपको पता चलेगी? फॉर एग्जाम्पल देखिए कि 3 स्टोरी अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर 3 वाकयात हमने देखे, किसमें
मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी में। मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी का क्या थीम था कि इल्म का फितना, इल्म की आजमाइश। ओके, ठीक है, कि अल्लाह के उस बंदे को अल्लाह सुब्हान ताला ने बेहतरीन इल्म अता किया था, लेकिन उन्होंने उसका मिस यूज नहीं किया। तो यहाँ पर देखिए कि सबक लेने की क्या जरूरत है मुझे यहाँ पर, कि यहाँ पर पहले जो है यानी कि कश्ती को ऐबदार कर दिया था, तो क्या पता चला उसी तरीके से अगर लेसन लेना चाहे तो मैं और आप ये ले सकते हैं कि इंसान की जिंदगी में जाहिरदारी होना जरूरी नहीं है, शो ऑफ होना जरूरी नहीं है कि भाई जब मेरे पास जो है बहुत अच्छा खाने पहनने को होगा जब भी मैं जीऊंगी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, नहीं तो भाई मैं लोगों में उठूंगी बैठूंगी नहीं, मेरे अंदर ये नहीं है या मेरे पास ये नहीं वो नहीं है। नहीं, एक बंदे मोमिन जो है बिल्कुल जरूरत पर नजर रखता है। तो ये स्टोरी मुझे और आपको क्या लेसन दे रही है, जरूरत पर इंसान नजर रखे। जब वो अपनी देखिए कि यानी कि जरूरत पर जो है नजर रखता है तो वो कभी भी जो है रियाकारी में नहीं आता है, शो ऑफ में नहीं आता है। कश्ती देखिए कि ऐबदार हो गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि एक तो उस जालिम बादशाह के चंगुल से बच गई, उसके हत्या नहीं चढ़ी, वो उसके हाथ लगी नहीं। तो क्या हुआ, ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हान ताला ने उन माहीगिरियों को या वो जो फिशिंग करने वाले थे उन लोगों का एक सोर्स ऑफ इनकम था, जराए माश था। अल्हम्दुलिल्लाह ऐबदार हो गया था, वो डिफेक्टिव हो गया था, लेकिन उनके काम तो आ रहा था ना वो, ठीक है। तो इसी तरीके से देखिए कि अपनी जिंदगी में जाहिर दिखावे की जो चीजें होती है उसको निकाल दे अपनी जिंदगी से, जरूरत पर नजर रखे। इंशाल्लाह जब इंसान जरूरत पर नजर रखता है तो अल्लाह सुब्हान ताला बहुत आसानी करते। और मैंने आपसे कहा था मोरल क्या था कि जब इंसान अल्लाह की रजा पर राजी हो जाता है तो वाकई अल्लाह ताला उसके लिए खैर के रास्ते खोल देता है। अल्हम्दुलिल्लाह जो इंसान अपने लिए देखे कि जरूरत पे नजर रखेगा तो थोड़े में भी खुश रहेगा, अल्लाह की रजा पे राजी रहेगा। थोड़ा है तो नाशुक्री नहीं करेगा वो कि अल्लाह ताला क्या है, मुझे ऐसे रखा है वैसे रखा है, यानी अल्लाह का शुक्र अदा करेगा हर माह। चले, सेकंड क्या था, वो बच्चा जिसको कर दिया था कि एक बच्चे को इन्होंने कत्ल कर दिया उस अल्लाह के बंदे में। हालांकि देखिए कि उनकी किताबों में भी क़िसास लिखा हुआ था, यानी व्हाट्स द मीनिंग ऑफ क़िसास, बराबरी का बदला, कि कभी भी जब कोई किसी का कत्ल करेगा तो बदले में वही मारा जाएगा, लेकिन उस बच्चे के साथ ऐसा कोई मामला नहीं था। दैट्स वाई मूसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े कि नाहक आपने इसका कत्ल क्यों कर दिया। तो उन्होंने रीजन क्या बताया था कि ये जो बच्चा है इसके पेरेंट्स जो है वो बहुत ईमान वाले हैं और मुझे डर है कि ये बड़ा होकर जो है सरकशी करेगा, नाफरमानी करेगा और इस तरीके से अपने माँ बाप को दुख देगा। देखिए मैं समझती हूँ इतना बड़ा लेसन है अगर इंसान इस एक वाक्य से अगर लेना चाहे कि जो लोग देखिए कि कभी कभी बच्चे जाया हो जाते हैं, अवॉर्ड हो जाते हैं ना, कि किसी भी वजह से अवॉर्ड करना पड़ता है, या फिर सोचिए कि इतना औरतें डिप्रेशन में चली जाती है, या फिर सोचिए कि कभी कभी बच्चा पैदा होने से पहले ही जो है वो माँ के पेट में मर जाता है, यू नो। तो इसी तरीके से आप ये सोचिए कि थिंक पॉजिटिव, यस, यहाँ पर देखिए कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव थिंकिंग रखने की जरूरत है। आप ये सोचिए कि वो बच्चा जो उस वक्त चला गया या जाय हो गया, आप सोचिए वही बच्चा बड़ा होकर अगर 12 साल में जाता तो कितनी दुख होती, उस चीज को सोचिए आप, कितना दुख होता। हो सकता है भाई 25 साल में जब उसकी शादी होती जब वो मर जाता, हो सकता है बीवी बच्चे छोड़ के जाता तो और ज्यादा इंसान को दुख होता कि लो भाई बीवी बच्चे पीछे छोड़कर गया। तो कहने का मतलब क्या कि जिस वक्त जिसकी मौत है, चाहे वो बच्चा पेट का हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, पेरेंट्स को यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसमें उनकी खैर होती है। बच्चा क्या कोई भी चीज आपसे फौत होती रही, आपसे जाती रही, तो ये है कि अल्लाह की रजा पे राजी रहेगा तो आगे अल्लाह सुब्हान ताला उसके लिए खैर के दरवाजे खोल देंगे। फिलहाल ये ज्यादा नहीं, कुछ शायद तकरीबन लास्ट वीक की बात है, एक बच्ची मेरे पास आई, थोड़ी परेशान सी थी। पहले वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के कलाम से जुड़ी भी थी और शादी नहीं हो रही थी, अल्लाह का शुक्र है शादी ब्याह हुआ उसका, अल्हम्दुलिल्लाह खुश है ये कहना चाहिए, अपनी मस्ती में मस्त है, अपनी जिंदगी में मस्त है। अल्लाह सुब्हान ताला से तो उसका जो एक ताल्लुक जुड़ा हुआ था, एक कनेक्शन जो हो गया था वो थोड़ा लूज हो गया था। देन उसके बाद उसकी प्रेगनेंसी का कुछ था, मुझे बताया था, उसने बड़ी खुश थी वो, और मुझे ऐसा लग रहा शायद मुझे ही बताया उसने सबसे पहले ऐसा बाहर वालों में घर के अलावा
کہ आपा ऐसी ऐसी बात, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तो ठीक है मैं कॉल करूंगी, तुम्हें बताऊंगी क्या एहतियात करना है या क्या पढ़ना है, कैसे अल्लाह सुब्हान ताला के हुजूर में तुम्हें दुआ करनी है वो, ठीक है चले। फिर वो बात हो गई, कुछ दिन के बाद बच्ची खुद मिलने आई मुझसे और ऐसा ऐसा बताया, उसने बच्चा ज़ाया हो गया। तो यकीन करिए कि मुझे नहीं पता कि अल्लाह सुब्हान ताला ने मेरी ज़बान से वो बातें कैसे निकाली। मतलब मुझे हैरत है अपने ऊपर कि अल्लाह का शुक्र है कि जो लेसन मुझे और आपको यहाँ दिया जा रहा है, उस वक्त मैंने उस बच्ची को वही समझाया। मैंने कहा कि देखो, पहली बात तो देखो कि तुमने अल्लाह से ताल्लुक, अपना कनेक्शन लूज किया, नमाजों का तुम्हारे जो है वो बहुत ज्यादा नागा हो रहा था, या ये कहो कि बच्ची वाकई शादी से पहले बहुत ज्यादा परहेजगार थी, मतलब काबिल, मैं खुद लोगों में उसकी बच्ची की तारीफ किया करती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इतनी गफलत में चली गई है शादी के बाद। मैंने कहा देखो कि ये बच्चा हो सकता है कि अल्लाह को नापसंदीदा हो कि तुमने बहुत नाफरमानियां की, उसके बाद तुम्हें ये मिल रहा है। अब सोचो अगर ये बच्चा दुनिया में आ जाता तो कितनी नाफरमानियां लेके आता है, क्योंकि बच्चा जो होता है उसका जो मिजाज होता है वो होने के बाद नहीं, पेरेंट्स के जब सेक्सुअल रिलेशन होता है ना, उस वक्त से शुरुआत हो जाती है। ये मत सोचिए कि बच्चा जैसा है वो ऐसा नहीं, पेरेंट्स के रिलेशन के टाइम से उस बच्चे की जो है वो सारी चीजों की शुरुआत हो जाती है कि पेरेंट्स ने किस हालत में सेक्सुअल रिलेशन किया, क्या कंडीशन थी, क्या टर्म से, सारी चीजें जो है वो उसमें इफेक्ट करती है बहुत ज्यादा। फिर उस बच्चे जाने के टाइम पे बड़ी बड़ी जो है वो मुतमईन थी, अल्लाह का शुक्र है। घर वाले के सामने से कह रहे थे तुम जाओ मिलकर आओ तुम्हारे, क्योंकि वो बहुत डिप्रेशन में चली गई थी उस चीज को लेकर। मैंने कहा नहीं, अल्लाह सुब्हान ताला तुमसे बहुत प्यार करते हैं, अल्लाह ताला चाहते तुम पलट आओ, तुम पलट जाओ अल्लाह ताला की तरह, उसके बाद अल्लाह सुब्हान ताला देखो जो तुम्हें चीज देंगे वो बहुत बेहतरीन चीज देंगे। अल्लाह का शुक्र है, जब आज मेरी नाइटों की स्टडी कर रही थी तो बिल्कुल उस बच्ची का ख्याल आ गया अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कि वाकई अल्लाह के, यकीन करिए कि हर चीज में हिकमत है और वो बंदे को समझ नहीं आती है। ठीक है, तो उसी तरीके से देखिए कि उनको अंदेशा ये था, ये अल्लाह सुब्हान ताला ने उनके उस बंदे के दिल में बात डाली थी कि भाई इस बच्चे के साथ ऐसा ऐसा करना है। फिर तीसरी जो बात थी यहाँ पर, वो तीसरी क्या थी कि दीवार की बात थी। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने खुद यहाँ पर पढ़ लिया कि अल्लाह सुब्हान ताला ने खुलासा कर दिया कि वो जो दीवार है उसके नीचे खजाना छुपा हुआ था। पेरेंट्स में से उसके वालिद जो थे बहुत नेक थे, उसके वालिद का इंतकाल हो चुका था, वो बच्चे वहां पे अवेलेबल नहीं थे। अगर देखिए वो दीवार गिर जाती, उसके नीचे जो खजाना है वो लोगों में जाहिर हो जाता तो वेस्ट हो जाता। तो आपने वहां पर जो है वो खजाने को छुपा दिया था कि इन फ्यूचर इंशाल्लाह जब भी मेरे बच्चे बड़े होंगे तो खुद ब खुद अल्लाह सुब्हान ताला ये खजाना उन तक पहुंचा देंगे। यकीन करिए कि इस एक आयत में बहुत बड़ा लेसन, मैंने तो खैर बहुत लेसन लिया कि देखिए कि पता आपको कि पेरेंट्स की नेकियां नस्लों तक जाती है, नस्लों तक। उसी के साथ साथ अगर देखिए कि आपका हलाल कमाया हुआ है, आपका सोर्स ऑफ इनकम सही है, आपका समझिए कि कमाने का तरीका, आपकी नियत सही है, यकीन करिए 1 रुपया भी कहीं जाया नहीं आपका होने वाला है। ये लेसन तो डेफिनेटली इस साय से हमें लेना चाहिए। हलाल की कमाई है, मेहनत की कमाई है, कोई हराम की उसमें आमेजिश नहीं है, कोई मिलावट उसमें नहीं है दूसरी चीजों की। तो यकीन करिए कि कभी भी आपका अल्लाह सुब्हान ताला कुछ भी जो है वो जाया नहीं करेंगे, कंप्लीटली उसको सेव कर देंगे। जिस तरीके से अल्लाह सुब्हान ताला ने, वो बच्चे छोटे हैं अभी, बड़े नहीं हुए, लेकिन अल्लाह ने कैसे देखिए कि उसकी कमाई को कैसे अल्लाह सुब्हान ताला ने सेव कर दिया वहां पर। और क्या पता चला, पेरेंट्स की नेकियां बच्चों के हक में वेस्ट नहीं होती है। दुनिया से भी अगर बंदा चला जाए ना तो यकीन करिए उसके बच्चों के साथ हक तलफी कभी नहीं होगी। अगर उसने कभी किसी दूसरे बच्चे के साथ अगर हक नहीं मारा है या दूसरे बच्चे के साथ जो है वो नाइंसाफी नहीं की है तो बेफिक्र रहिए, बेफिक्री की मौत मरिए आराम से। आज देखिए आप किसी के साथ नाइंसाफी मत करिए, मौत के वक्त यकीन करिए 1% भी आपके दिल में आपके बच्चे के लिए जो है वो फिक्र नहीं होगी। हाय रे मेरे बच्चों का क्या होगा। ये जुमले वही पेरेंट्स बोलते हैं जिन्हें पता होता है कि दुनिया में क्या कांड करके मैं जा रही हूँ, मैंने क्या लोगों का हक मारा है। उसे ये खौफ होता है मरते वक्त कि मेरे पीछे मेरे बच्चों का भी जरूर कोई ना कोई हक मारेगा, क्योंकि मैंने भी किसी का मारा है। मत मारिए किसी का हक, और ईमानदारी से, चाहे वो अल्लाह सुब्हान ताला कम दे आपको इनकम, लेकिन ईमानदारी की कमाइए ताकि आगे जो है आपके मरने के बाद आपके बच्चों के साथ ये मसले पेश ना आए इंशाल्लाह। ओके, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से जो है अल्लाह सुब्हान ताला ने इसको मुकम्मल करवाया। चलिए ये तो बात हो गई, हमें मोरल मिल गया, ये लेसन मिल गया। उसी के साथ साथ देखते हैं चलिए कि यहाँ पर चूंकि
इल्म का फितना था, इल्म की आजमाइश थी, और यहाँ पे कुछ मैनर्स अगर समझिए कि आपने अगर देखिए फॉर एग्जाम्पल कि बिल्कुल सूरह कहफ ही पढ़ते पढ़ते या सुनते सुनते आपके दिल में अगर समझिए कि बहुत शऊर जागा है, या आपको ये एक ये दिल में तड़प पैदा हुई है कि सारे कुरान को मैं इसी तरीके से समझूं, उस पर अमल करूं, और आप एक तालिबे इल्म बनना चाहती हैं, तो कुछ यहाँ पर एटिकेट जो मूसा अलैहिस्सलाम से हमको थोड़े बहुत मिलते हैं, या थोड़ा बहुत मेरा अपना कुछ पॉइंट है, इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगी आपसे, कि इसको एज ए स्टूडेंट अपनी लाइफ में ये मैनर ला कर देखिए। डिसाइड कर लिया है, आगे बढ़ने की कोशिश आपकी है, तो कुछ बातें हैं जो आपको यहाँ पर उस पर अमल आप करेंगी तो इंशाल्लाह बेहतरीन तालिबे इल्म बनकर आप निकलेंगी। चलिए देखते पॉइंट क्या है। नंबर 1 इसके सबसे पहली चीज कि आपको हर हाल में जो है वो जमे रहना है। कोई भी दुख है अल्लाह के रास्ते में या इल्म के रास्ते में, परेशानी आई, मैं जमे रहूंगी। देखो हमने पीछे की इस्तेकामत बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। उसी के साथ साथ देखिए कि कभी कभी पढ़ने पढ़ाने में हमें जो है वो भूख बर्दाश्त करनी पड़ती है, थकान बर्दाश्त करनी पड़ती है, तो उस पर काबू आपको रखना पड़ेगा। इल्म के रास्ते में अगर आपने थकान पर काबू पा ली, आपने अगर समझिए कि अपने भूख पर काबू पा लिया, तो बहुत जबरदस्त आपके लिए कामयाबी इंशाल्लाह अल्लाह ने रखी है। ओके, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ देखिए कि अगर समझिए कि इल्म के रास्ते में आपने अगर समझिए एज ए स्टूडेंट कोई चीज या कोई काम आप भूल गई हैं, और जब आपको याद आ जाए तो उसको कर लें, डीले ना करें मेहरबानी करके। क्यों? क्योंकि ये अच्छे स्टूडेंट की निशानी नहीं है बिल्कुल। उसी के साथ साथ चौथी चीज आपको ये याद रखनी है कि उस्ताद के आगे हमेशा जो है यानी कि इज्जत से रहना चाहिए स्टूडेंट्स को, क्योंकि जो स्टूडेंट देखे कि अपने टीचर को अपने टीचर को या फिर अपने उस्ताद को रिस्पेक्ट नहीं देते ना, वो कभी भी इल्म नहीं सीख सकते, कभी भी नहीं। और देखिए इल्म जो है वो उस्ताद के साथ में उनके सामने रह के सीखा जाता है। आप ये कहें कि भाई मैं होम स्टडी कर लूंगी, ये कर लूंगी, वो कर लूंगी, तो आप कभी भी एक अच्छी स्टूडेंट नहीं बन सकती, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर स्टूडेंट जो है वो रिस्पेक्ट नहीं करता है टीचर की, तो वो एक लफ्ज भी उससे सीख नहीं सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके साथ साथ देखिए कि कुछ लोग देखिए कि बहुत सारे लोग जो है ना इल्म ले तो लेते मगर अमल नहीं ले पाते। क्यों? व्हाट्स द रीजन कि इल्म आ गया यानी व्हाट्स द रीजन कि वो अमल नहीं ले पाते हैं? क्योंकि देखिए बात बताने वाले के बारे में ना उनके दिल में शक होता है। समझिए ये बहुत अहम पॉइंट है। एज ए स्टूडेंट आप कभी भी एज ए स्टूडेंट कोई भी अमल की बात अपनी टीचर से नहीं ले सकती हैं अगर आपके दिल में आपके टीचर के बारे में एक नुक्ता बराबर भी शक अगर आ गया। कैसा शक? कैसा शक कि पता नहीं ये सही से बता रही है नहीं बता रही है, पता नहीं हमें सही सीख देंगी या नहीं देंगी, ऐसा डाउट टीचर के बारे में नहीं आना चाहिए, ठीक है। और उससे क्या होता है पता है कि आहिस्ता आहिस्ता शक आने से इंसान के और यानी कि जो इल्म दे रहा है और जो ले रहा है दोनों के बीच में आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आता है कि बिल्कुल जो है वो सफर खत्म हो जाता है, वो सफर टूट जाता है, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को इंशाल्लाह ध्यान रखें। उसी के साथ साथ देखिए कि टीचर के साथ फर्मा बरदारी मस्ट है, कंपल्सरी। टीचर के साथ बहुत ईमानदारी फर्मा बरदारी से रहिए। और उसी के साथ साथ देखिए कि अभी कभी समझिए कि ऐसा होता है कि एब्सेंट ही हो जाती है हमारी, तो क्या करें? एक अच्छा स्टूडेंट क्या होता है, लेसन को डीले नहीं करता है बल्कि अपने साथियों से पूछता है। तो वो एक आदत हमारे अंदर पैदा होनी चाहिए कि अगर कोई लेसन मेरा रह गया है सेम डे का तो मैं अपने दूसरे साथियों से पूछ लूं। तो ये पूछने की आदत डालिए, ठीक है। और आखिरी चीज कि देखिए कि बहुत अच्छी चीज जो बिल्कुल ये जो है सूरत में सूरह कहफ में मूसा अलैहिस्सलाम से और उस अल्लाह के बंदे से मुझे और आपको सीखने मिली है, एंड दैट इज कि अगर देखिए कि उस्ताद में अगर सब्र नहीं होगा ना तो स्टूडेंट में भी सब्र नहीं होगा, कभी भी नहीं। तो यहाँ पर समझिए कि लास्ट पॉइंट ये कि सिखाने वाले के अंदर सब्र होना चाहिए ताकि सीखने वाले के अंदर भी सब्र है। अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने जो है वो ये किस्सा भी जो है मुकम्मल करवाया और बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व आखिरु दावानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। रब्बना